हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। और इसमें हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी आपके काल हुए हैं, जैसे आपका आदि काल है, भक्ति काल है, तो इन सभी काल को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक। तो अगर हम बात करें आदि काल की, जो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम काल था, तो इसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो जो इसका समय था वो था 743 से 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। ठीक है। अगला है भक्ति काल। भक्ति काल को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। तो जो इसका समय था ये था 1343 से 1643 ईस्वी तक। अगला है रीतिकाल। रीतिकाल को हम कहते हैं उत्तर मध्य काल भी। तो जो रीतिकाल का जो समय था वो था 1643 से 1843 ईस्वी तक। ठीक है। अगला है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का जो समय है वो है 1843 से अब तक। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आदिकाल के और भी अन्य नाम हैं, जिसमें हमारा है पहला प्रथम उत्थान काल, और दूसरा है वीरगाथा काल, और तीसरा है चारण काल। तो अगर हम बात करें जो आदिकाल का एक और नाम वीरगाथा काल है, तो इसको वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? तो जो आदिकाल में जो रचनाएं रची जाती थी कवियों के द्वारा, तो उनकी जो रचनाएं थी उनमें आपका जो राजा महाराजा थे, तो उनकी जो वीरता थी, जो वीरता की चर्चे थे, तो उनकी जो वीरता की चर्चे थे, तो उनकी रचनाओं में, यानी कि कवियों की रचनाओं में वो अधिक देखने को मिलती हैं। तो जिस कारणवश आदिकाल की कविता और वीर राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण होने के कारण इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। ठीक है। अगला है भक्ति काल। तो भक्ति काल की जगह अगर हम बात करें तो इसको भी हम दो शाखाओं में विभक्त करते हैं। तो जिसमें हमारा पहला शाखा है निर्गुण काव्य धारा शाखा। अगला है जो दूसरा, वो है सगुण काव्य धारा। तो अगर हम निर्गुण काव्य धारा की बात करें तो अगेन इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। अगर जिसमें हमारा पहला है ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा। और वहीं अगर हम बात करें सगुण काव्य धारा की, तो इसको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। तो इसमें हमारा पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो अगर हम बात करें निर्गुण काव्य धारा शाखा की, इसमें हमारा पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में क्या है कि जितने भी आपके सामाजिक कुरीतियों के विरोधी और शिक्षा की कमी, गुरु के महत्व का वर्णन, तो इस शाखा में मुख्यतः जितने भी आपके आदि काल में, भक्ति काल में जितने भी आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे, उनकी जो रचनाएं थी, उनमें अधिकतर आपका सामाजिक कली थी। जैसे कि आपका उच्च जाति के लोग, उच्च कुल के लोग, नीच जाति के लोग, तो इनमें भेदभाव बहुत अधिक था। तो इन भेदभावों को दूर करने के लिए जो उस समय के कवि थे, उनकी रचनाएं इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। अब जैसे कि आपका नीच जाति के लोग हैं, तो उनको शिक्षा न देना, या फिर उच्च कुल के लोग हैं, उनकी जो पूजा पाठ है उनमें सम्मिलित न करना। तो ऐसी बहुत सारी जो कुरीतियाँ थीं उस समय के समाज में, वो सभी उस समय फैली थी। तो उस समय के जो कवि थे वो क्या करते थे कि जो अपनी रचनाएं हैं, उस रचनाओं में इन सब कुरीतियों का विरोध करते थे। ठीक है। और अगर हम बात करें इस शाखा के जो कवि रहे हैं, जिसमें आपका पहला है कबीर दास, दूसरा है रामादास, फिर अगला है रैदास, दादू दयाल, हरिदास, लालदास, मलुकदास, धर्मदास और सुंदरदास। अगला है निर्गुण काव्य धारा, जिसमें हमारा है प्रेमाश्रयी शाखा। तो अगर हम बात करें प्रेमाश्रयी शाखा की, तो इस शाखा के भक्त कवियों की भक्ति भावना पर विदेशी प्रभाव अधिक देखा गया। और इस शाखा के जो कवि अधिकतर वो मुसलमान भी थे, और उनकी जो काव्य रचनाएं थी वो अधिकतर आपका हिंदू जनजातियों के ज़्यादातर हिंदू जनजातियों के इर्द गिर्द ही ज़्यादातर घूमती रहती थी, या फिर हिंदू जनजातियों का ज़्यादा उल्लेख मिलता है इनकी काव्य रचनाओं में। तो वहीं अगर हम बात करें इस शाखा के जो प्रमुख कवि रहे हैं, जिसमें आपका पहला है मलिक मोहम्मद जैसी, रसखान। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे कवि रहे हैं जो मुसलमान भी थे, लेकिन इनकी जो रचनाएं थीं वो आपका हिंदू जनजातियों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, हिंदू जनजातियों का
उल्लेख मिलता है इनकी रचनाओं में। अगला है जो सगुण काव्य धारा, जिसमें हमारा पहला है राम भक्ति शाखा। तो अगर हम बात करें राम भक्ति शाखा के, तो इस काल में जितने भी आपके कवि हुए हैं वो उनकी रचनाओं में अधिकतर भगवान राम के प्रति उनका जो आदर्श है, उनका जो भक्ति भाव है, वही उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। तो उनकी जो उस समय के जो कवि हुए हैं उनमें हमारा पहला है रामानंद, अगला है अग्रदास, फिर उसी प्रकार ईश्वरदास, तुलसीदास और केशव दास। ठीक है। अगला है हमारा सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि रहे हैं, उनकी रचनाओं में अधिकतर कृष्ण भगवान के प्रति अपनी आदर्श भक्ति भाव उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। तो इस काल में जितने भी आपके कवि हुए हैं उनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति भाव दिखता है। तो इस काल में जो प्रमुख कवि रहे हैं वो जिसमें हमारा पहला है कबीरदास, उसी प्रकार संत शिरोमणि, रविदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, मीराबाई, गोविंद गोस्वामी, सूरदास व स्वामी हरिदास। अब यहाँ अगर हम बात करें जो आदि काल है, उनमें जो प्रमुख कवि हुए हैं और उनके जो रचनाएं हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीसल देव रासो जो कि नरपति नारायण द्वारा लिखा गया है, उसी प्रकार अमीर रासो सांगीधर द्वारा लिखा गया है, इसी प्रकार आपका परमार रासो, मतलब इसी प्रकार जितने भी आपके आदि काल के जो कवि हुए हैं उनकी जो रचनाएं हैं ये कुछ इस प्रकार हैं। तो आप वीडियो प्यूज कर यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपका इसी प्रकार भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हुए हैं उनकी जो रचनाएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तुलसीदास की जितनी रचनाएं हैं, चाहे वो विनय पत्रिका हो, कवितावली हो, गीतावली हो, दोहावली हो या फिर कृष्ण गीतावली हो, ठीक है। उसी प्रकार आपका कबीरदास की जितनी रचनाएं हुई हैं, जैसे कि आपका साखी है, सबद है, रमैनी है, बीजक है, ठीक है। इसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी जी की भी रचनाएं जितनी है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इसी प्रकार आपका सूरदास की भी जितनी रचनाएं हुई, तो मतलब आपका जितने भी भक्ति काल के जितने भी रचनाकार हुए हैं उनकी जो रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो आप वीडियो पे यूज कर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अच्छे से। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा आता है रीतिकाल। तो अगर हम रीतिकाल की बात करें तो इस काल में कवि ऐसे हुए हैं जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे। और इस युग में श्रृंगार की प्रधानता रही है। यह युग मुक्तक रचना का युग रहा है और इसके अलावा मुख्यतः कवित्व सवय और दोहे इस युग में लिखे गए हैं। राजा महाराजा और आश्रयदाता अब केवल काव्यों को पढ़ और सुनकर ही संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि वह काव्य की रचना स्वयं भी करना चाहते थे। और इस समय पर कवियों ने आचार्य का कर्तव्य भी निभाया। अब अगला जो हमारा आता है वो है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल भी आपका कई भागों में बटा हुआ है, जिसमें हमारा पहला है भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग का जो समय रहा है वो 1868 से 1902 के बीच रहा है। और उसी प्रकार हमारा द्विवेदी युग, अब द्विवेदी युग का जो समय रहा है वो रहा है 1903 से 1916 के बीच। अगला है छायावादी युग, और जो छायावादी का जो समय रहा है वो रहा है 1917 से 1936 तक। और अगला है जो प्रगतिवादी युग। तो जो प्रगतिवादी युग का जो समय रहा है वो 1937 से 1943 तक। फिर अगला युग है प्रयोगवादी या फिर नवकाव्य युग। अब नवकाव्य युग का जो समय रहा है वो 1944 से 1990 तक। और फिर अगला है जो उत्तर आधुनिक युग, जो कि 1990 से अभी तक चल रहा है। हम बात करें भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग के जितने भी आपके कवि रहे हैं, जैसे कि जिनमें आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, बद्री नारायण चौधरी या फिर प्रेम घन जिनको कहते हैं, प्रेम घन वो भी। और अगला है जो राधा चरण गोस्वामी जी भी, और अंबिका दत्त व्यास। तो क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं कि जो भारतेंदु युग हैं इनके प्रमुख कवि कौन से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो अगला हम बात करें अगर कवि युग की,
तो जो अगला आधुनिक युग में जो अगला युग है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की अगर हम बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर हरिऔध, फिर अगला है जो रामचरित उपाध्याय, तो ये सभी जितने कवि रहे हैं ये सभी आपके भारतेंदु युग के रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारा युग पड़ता है आधुनिक काल में, ये है द्विवेदी युग। तो अगर हम बात करें द्विवेदी युग की, तो इसमें आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त, तो ये सभी जितने कवि रहे हैं ये आपके द्विवेदी युग के रहे हैं। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि द्विवेदी युग के या फिर छायावादी युग के या फिर भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन हैं। तो यहाँ से आपका अक्सर क्वेश्चन बनते हैं जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होते हैं, या फिर चाहे वो टेट का हो या फिर सुपर टेट। तो अगला जो युग है वो है छायावादी युग। तो छायावादी युग में जितने भी आपके कवि रहे हैं ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, रामचंद्र शुक्ल अंचल और शिवमंगल सिंह सुमन और केदारनाथ अग्रवाल। तो ये सभी जितने कवि रहे हैं ये आपके छायावादी युग के रहे हैं। तो अगला जो हमारा युग है जो कि आखिरी युग है, ये है आपका प्रयोगवादी युग। तो प्रयोगवादी युग की अगर हम बात करें तो जिनमें हमारा प्रमुख कवि कुछ इस प्रकार है: अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माछवे, भरत भूषण अग्रवाल, मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय और जगदीश गुप्त। तो ये सभी जितने कवि रहे हैं ये आपके रहे हैं प्रयोगवादी युग के। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।